बंदहु गुरु पद पदमु पदाद सुरुचि सुवास सरस अनुराग। श्री राम जय राम बोल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। अमी अमूरी मैं पूरन चारू समान सकल भवर परिवार। सतति संभूतन विमल विभूति सतति संभूतन विमल विभूति नुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंगु मुकुर श्री गुरु भजन खमणि गण श्री गुरु भजन खमणि गण सुमिरत दिव्य दृष्टि हो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सतसंगति मुद मंगल सतसंगति मुद मंगल मिलहि जो संत होय। श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम। राम तो पापर जितने सभा में उपस्थित हमारे सभी आज पूज्य साधु साधक वृंद और हमारे भैया सभी विद्वत वृंद सभी सेवक और भाई इस महान यज्ञ में आपने गायत्री महायज्ञ का भी पारायण यज्ञ रखा। गत वर्षों की भांति इस वर्ष डबल रखा गया है। गायत्री माँ का हम लोग स्तमन करते हैं। गायत्री भारत की संस्कृति की आधारशिला है। आपने बड़ी श्रद्धा से सांगोपांग रूपेण संपन्न किया है। हमारे प्रिय भैया हनुमानगढ़ से, राजस्थान से और भैया अन्य ग्रामों से भी और हमारे भैया उत्तर प्रदेश से भी आए हैं। यद्यपि हमारे सरकार की ओर से यह है आदेश कि कोई उत्सव नहीं होगा, पूजा हो सकती है, हमारी का नाम गायत्री मंत्र याद कर सकते हैं, अपने यहाँ सारे भक्त लोग प्रसाद भी पा सकते हैं, परंतु आयोजन का आदेश नहीं है। समय बड़ा विपरीत है। हमें सबको थोड़े में अपना कल्याण करना है। हमारे भैया को मैंने भी किया, लेकिन वो किसी तरह से हाँ आप आ गए और भैया हमारे संचालक भी आश्रम की व्यवस्था में विशेषता देने वाले खजांची अपने ही नहीं आए, सब आए और सब
आप आकर के बड़ी श्रद्धा से ग्राम से भैया किसी तरह से वर्षा भी हो रही है और हमारे भैया जो है आशीष भी आ गए, भैया सभी आ गए, बड़ा अच्छा है। और सभी हमारे जो यहाँ कार्यकर्ता हैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ कि बड़ी श्रद्धा से अपने सेवा में रत हैं। महात्मा हमारे सेवा में रत हैं, सिया राम जी हैं, अवधेश जी आ गए, इस प्रकार से सुशील जी सभी, और सबका संचालन हो रहा, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं आ पाए हैं। मैंने सबको कह दिया है कि कोई भी भैया नहीं आना, क्योंकि आपके जीवन में ये संक्रमण है, ये रोग नहीं है, ये कीटाणु बम है और यह दुर्दांत एक महान दुरात्मा के द्वारा विश्व के विनाश के लिए है। परंतु विजय सत्य की होती है। सत्य में जयते नानतम, सत्य ही जीतता है और अनंत की विजय नहीं होती है। हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले हमारे आचार्य भी जो है उदासीन विद्यालय का भी आए और हमारे भैया जो है ये भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो भैया ये भी दीवान जी भी आ गए, वयोवृद्ध हैं, सबको साधुवाद देता हूँ। तो देखिए सत्य की विजय होती है। किसकी विजय हुई? जिन्होंने धर्म का, वेद भगवान की वाणी का, गुरुजनों के आदेश का, मर्यादाओं का, मानवीय धर्म मर्यादाओं का पालन किया। वो चाहे शस्त्र बल से, बहुमत से और बहुबल से भले ही अल्प हों, परंतु विजय उन्हीं की होती है। चाहे जितना असत्य अधर्म हो उसके पास, चाहे जितना धन हो, चाहे जितने शस्त्र हों, चाहे जितना वो विद्याएं उसकी लौकिक हों, लेकिन यदि उसके पास धर्म नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो पराजित हो जाएगा। रामायण का प्रमाण है। रावण धन बल में, विद्या बल में और कुल में भी श्री राम से कम नहीं था। रावण चक्रवर्ती सम्राट था, देवता भाग जाते थे उसके भय से। भोले बाबा का ऐसा चेला था, उसने ऐसे वस्त्र मांग रखे थे जो उसने पर कोई प्रहार करे मरेगा भी नहीं वो। ऐसा महान रावण बलवान, सेना उसकी बहुत बड़ी। अरे इंद्र भाग जाते उसके सामने से, मनुष्य क्या चीज है। लेकिन एक गुरुओं का पुजारी, संतों का सेवक, मानवता का, धर्म का मानने वाला एक वनवासी राम ने रावण को मार के फेंक दिया। और कोई फौज नहीं थी राम के पास। वही बंदर अंदर जंगल में जो रही थे इकट्ठे कर लिए, ब्रिगेडें थोड़े बनाई थी। इसका अर्थ ये वेद भगवान कहते हैं, गुरु भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को कभी अधर्म नहीं करना चाहिए। भले ही सत्य बोलने वाले की उन्नति धीमी होती है, देर में होती है, होती अवश्य है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। रामायण का साक्षी है। महाभारत में दुर्योधन, यही दो महाकाव्य भारतवर्ष में है। दुर्योधन विद्या से, तो बताते दुर्योधन के तो लक्ष्मी परोठती थी पास में, उसके पास रिद्धि सिद्धि थी और भारत का सम्राट पद भी था उसके पास। वो बड़ा भाई भी था सब में।
और उसको वरदान दिया था। गांधारी ने आंख खोल दी उसकी मां ने, तो कहा तेरा शरीर वज्र हो जाएगा। लेकिन अकल से तदबीर से क्या होता है, होता वही जो मंजूर खुदा होता है। जब दुर्योधन नंगा गया मां के सामने तो टेढ़ी टांग वाला मिल गया। ये बड़ा गड़बड़ करता है। टेढ़ी टांग वाला बोला तू बड़ा गड़बड़िया है। अरे छोटा है तब तो माँ नहलवा देती है, माँ सब सेवा करती है, और तू इतना बड़ा होकर के नंगा जा रहा माँ के सामने। अरे लंगोटी तो लगा ले, केले की लगा ले। दुर्योधन ने लंगोटी लगा ली। गांधारी पतिव्रता थी। पतिव्रता स्त्री और संत से भगवान भी डरते हैं। भगवान कहते जो अपने धर्म का पालन करता है उसको मैं बस में होता हूं। सोए सोए कर्मण्य भरता संसेव्यं लभते नरा। गांधारी आंख खोल देती कि उसका पति अंधा था तो उसने पट्टी बांध ली कि मैं भी दुनिया नहीं देखूं। ऐसी पतिव्रता हमारे देश की आदर्श माता है, बोले भारत माता की। और दुर्योधन गया तो का पट्टी खोल देंगे तो वज्र हो जाएगा शरीर इसका। उसने पट्टी खोली तो महाराज दुर्योधन की लंगोटी लगी थी। गांधारी बोली बस यहीं से तू मारा जाएगा। का माँ टेढ़ी टांग वाला मिल गया था कन्हैया। उसने कहा छोटा हो तब तो माताएं सब बच्चे की सेवा करती, अरे बड़ा होके नंगा होके जा रहा है तू माँ के सामने। तो कहने का तात्पर्य है चाहे जितना वज्र हो जाए, चाहे जितने आशीर्वाद मिल जाए, चाहे जितना बल मिल जाए, लेकिन अगर धर्म पास में नहीं है, सत्य नहीं है, तो भगवान भी बचा नहीं पाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अंतर्गता भगवान ने दे दिया कि जा ऐसा कर ले, वही से मारा गया। लेकिन प्रवचन का सार है कि दुर्योधन बल में, शस्त्र में, बहुमत में पांडवों से आगे था। पांडवों ने केवल कृष्ण को चाहा था और दुर्योधन ने कहा इसको नाचने गाने वाले का क्या हमें तमाशा दिखाना है। भगवान का एक तो मेरी सेना ले लो नारायणी, अस्त्र से सुसज्जित एक मेरे को ले लो। लेकिन अर्जुन मांगेगा। विजय किसकी हुई? जो गुरु की शरण था, जो भगवान की शरण था। अर्जुन ने कहा हमें शस्त्र नहीं चाहिए, हमें धन नहीं चाहिए, हमें वैभव नहीं चाहिए, हमें कृष्ण आपका स्वर्ग नहीं चाहिए, अपवर्ग नहीं चाहिए, हमें ब्रह्मास्त्र प्रक्षेपास्त्र वैश्वास्त्र नहीं चाहिए, हमें तो केवल सत्य चाहिए, धर्म चाहिए, कन्हैया चाहिए। विजय किसकी हुई? जिसने नारायणी सेना भगवान की ली, यानी भगवान कृष्ण की सेना के पास सब चीज बल था, भगवान की सेना है वो। लेकिन पराजय किसकी हुई? इसका अर्थ है धन बल, जनबल, बाहुबल, तप बल। जब हम सब भी बल बता रहे, ये सब बल हो किसी के पास, और उसके पास अगर धर्म बल सत्य नहीं है तो सब बल बेकार हो जाए। और सत्य क्या है? जो तीन काल रहता वो सत्य है। तीन काल कौन रहता है? परमात्मा। और तीन काल परमात्मा का बोध कराने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला आज गुरु पूजा है। गुरु ही ऐसा है जो परमात्मा को, जो कि मन बुद्धि से परे है, इंद्रियों से उसे देखा नहीं जा सकता, मन से उसका मनन नहीं किया जा सकता, वाणी से जिसका बखान नहीं किया जा सकता, वो अलग परमात्मा भी गुरु के ज्ञान से अनुभव में आ जाता है। ये गुरु पूजा का महत्व है। बोले सच्चिदानंद भगवान। हमारे रामायण में तो यहां तक कहा है, गुरु बिन भवन निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो।
चाहे ब्रह्मा शंकर के समान हो, वो भी बिना गुरु का उसका बेड़ा पार नहीं होता। लेकिन गुरु पूर्णिमा पर यह भी जान लेना चाहिए कि गुरु का लक्षण क्या है। गुरु का लक्षण है, हमारे वेदों में आया है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सगुरुमेवाद गच्छेत। श्रोत्रिय का अर्थ होता है जिसमें परमात्मा की ब्रह्म विद्या का वर्णन हो, उस श्रुति को, वेद को अंदर धारण करने वाला श्रोत्रिय होता है। ब्रह्मनिष्ठ, अब श्रोत्रिय तो कोई हो सकता है, जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी वेद पढ़ सकता है, विद्वान तो वो भी हो सकता है। लेकिन ब्रह्मनिष्ठम, जिसके पास बैठो और आपको शांति मिले, उसकी बेस्ट बनती, हर व्यक्ति की बेस्ट बनती है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये मुंह बांध लिया करो, क्यों? बेस्ट बनती है। अब थोड़ी दूर तक उड़ती है, हर व्यक्ति की होती है। इसे किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं मिलना चाहिए। यदि वो पापी है तो उसकी वेब्स आपके शरीर में चली जाएंगे, विज्ञान है। हाँ जी, तो दूर दूर से नमस्कार करो, ठीक है, अपने पूज्यों को नमस्कार करो, पूजन करो, बढ़िया बात है। तो इस प्रकार से एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसलिए दूर दूर से ही नमो नारायण बोलना चाहिए और बड़ों को प्रणाम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ों को प्रणाम नहीं, गीता में है, तद विद्ये प्रणिपातेन, यानी संतों के चरणों में गिर जाओ, साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये सत्य सत्संग जो अलग परमात्मा है, इंद्रियातीत परमात्मा है, बुद्धि ग्राह्य नहीं है, वो संत के सत्संग से, गुरु की कृपा से उसका दर्शन भी हो जाता है और उसका स्वरूप अज्ञानी है तो स्वरूप का बोध भी हो जाता है और जन जन में जनार्दन दिखने लगता है। एक गुरु, सच्चा गुरु ऐसा ज्ञान देते हैं। वास्तव में तो गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, तपस्वी त्यागी हो। जो ज्यादा माया की बातें करे वो गुरु नहीं होता, माया भी होता है। आजकल भाई निंदा नहीं करते हैं, जो केवल पैसे के लिए ही हर कार्य करते हैं उनमें गुरुत्व की कमी है। गुरु को पैसा नहीं चाहिए। जो गुरु पैसा ही चाहता है वो वास्तव में सद्गुरु होने का अधिकारी नहीं है। कहते शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, कुछ भी न ले। फिर काबिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती। अब आप कहें गुरुजनों के आप बैठ जाओ, गुरुजनों के भी भैया धीरे से आश्रम है, गौशाला है, आप सब चराते भी हो, बैठे हो या भैया हमारे, पौशाला है, गौशाला है, विद्यालय है, आपका संस्कृत विद्यालय है, गौशाला भी है। आपको गुरुदेव आपने कहा जो संत पैसे के पीछे घूमता वास्तव में संत नहीं है। मत भैया कोई बात नहीं, पूजा बैठ जाओ, बैठ ज्ञान सुनो। गुरु का ज्ञान से बेड़ा, यही पूजा है सबसे बड़ी। हमारी भी दक्षिणा है, ध्यान, आपकी दक्षिणा से हमें अचला मिल जाएगा, बड़े ठाठ हम पहन बैठे हमें हलवा भी खिलाएंगे भैया, सती खीर भी बनेगी, हमको मिलेगी। लेकिन इनके सेवा से हम नहीं तरेंगे, हमारे ज्ञान से ये तर जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। रबड़ी रसगुल्ला खाने से ठीक है जीवन का योगक्षेम होता है, तो गुरु की पूजा सबसे बड़ी है। गुरु जो कहे दक्षिणा ज्ञान संदेशा प्राणायाम परम बला। गुरु की दक्षिणा सबसे बढ़िया वही है कि शिष्य, गुरु ने कहा ये सेवा कर, ऐसी साधना कर
तू नर से नारायण हो जाएगा। यदि वो करने लगे तो गुरु जी को चाहे वो भिक्षा भी न दे तो वो तर जाएगा। और नहीं भैया कितनी माया दे दो, माया मिल जाएगी। ये निश्चित बात है। साधक ही को साधक को ही साधक की प्राप्ति होती है, बिना साधन को नहीं होती है। नहीं कोई तो हमसे कह देते हैं गुरु जी ये चलो आश्रम हम चला देंगे लेकिन हमसे भजन नहीं होगा, मेरी माला तुसी जप लिया करो। अब गुरु जपे गुरु नौकर हुआ क्या है भैया? गुरु कहे सो करना चाहिए, ध्यान दो। तो निस्संदेह नर से नारायण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो गुरु जी फिर ये पौशाला विद्यालय अनाथालय क्यों बना देते हैं? गुरु को तो पैसे की जरूरत नहीं। जहाँ जाता हूँ हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं, हमें 4 रोटी चाहिए, ये न मालूम कितनी रख देती सामान। तो गुरु जी हमारा खाओ, हमारा, बल्कि झगड़ा होता है, हमारा लो, हमारा खाओ, हमारा खाओ। तो हमारे लिए कभी तो कोई है नहीं। एक अचला पहनना, 4 अचले 10 तैयार है। फिर गुरु को कोई पैसे की आवश्यकता नहीं होती, किसी चीज की आवश्यकता साधु को नहीं। अब जैसे है उसको साधुताई में कमी है। मैं निंदा नहीं करता हूँ, ऐसा भी है साधु भैया मांग लेते, लेकिन वो भिखारी होते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हम लोग भी मांगते हैं, अहंता ममता दूर करने के लिए अच्छे संत भी भिक्षा मांगते हैं, ऐसा नहीं है। भिक्षाम भवत दे दे, भिक्षाम भवत दे। तो कहने का तात्पर्य है संत ये जो विद्यालय बना देते हैं, गौशाला बुला देते हैं, वन इत्यादि लगवा देते हैं, ये किस लिए लगाते हैं कि भक्तों से धन संचय करने में पाप हो जाता है। वो भक्तों का पाप दूर करने के लिए संत जो है कहते भैया बेटा तुम गौशाला की सेवा करो, तुम विद्यालय की सेवा करो, तुम वन लगाओ, यानी यानी पेड़ लगा दो, तुम यहाँ हॉस्पिटल भैया खुला दो। तो ये है भक्तों के हित के लिए संत करते ही है, उनको कोई लेन देना नहीं, कोई कमी होती नहीं है। और एक बात है, हमारे वेद व्यास, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु का वचन सुनो। वेद व्यास कहते हैं ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचन अनुर्धावती। कहते ऋषि जो होते हैं उनकी वाणी में सरस्वती ब्रह्म विद्या होती है। वो जब बखान करते हैं तो लक्ष्मी जी भागती हैं, यानी संतों के वाणी के पीछे लक्ष्मी भागती हैं। बोले लक्ष्मी माता की, हम निंदा नहीं करते माता की, ध्यान देना। और जो लक्ष्मी के पीछे भागता है वो साधु नहीं होता है। साधु वो होता है जिसके पीछे लक्ष्मी भागे। का भैया हमारे खजांची साहब तुम्हें यहाँ को ज्यादा आराम दे रहे हैं और मच्छर खा रहे हैं, आप यहाँ क्यों आए? देखो भाग के आगे नहीं। यानी लक्ष्मी के पुत्र भी दौड़ दौड़ के आते हैं, क्योंकि संतों की वाणी में ब्रह्म विद्या होती है, और जहां ब्रह्म विद्या होती है वहां लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। एक बाबा बैठे, मैंने कई बार बताया, बाबा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। किसी ने कहा बाबा जंगल बैठे तुम्हें क्या खिलाएगा, कौन कहां से? बाबा जरा विनोदात्मक भाषा बोलते थे। बाबा बोले हम लक्ष्मी के खसम का नाम ले रहे हैं, विष्णु सहस्त्र पढ़ रहे थे। कहा हम भजन करेंगे, माता छमछमाती अभी आ जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य जिसे कोई अभाव दिखे, जिसे किसी प्रकार की वो कमी दिखे जीव को पार्जन के लिए, तो समझो वो भजन नहीं करता है। यदि भजन करेगा तो महाराज लक्ष्मी भी आएगी और भगवान नारायण भी आएंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, दोनों आएंगे। और लक्ष्मी जी के भगत भी आ जाएंगे। देखो इतना वो सब लगा हुआ है, फिर भी तुम आ गए, निकले आए 5 पांडव। बोलो निकल आए, बोलो सच्चिदानंद भगवान। कौन लाया?
हाँ महाराज, ये भजन का प्रताप होता है। आप सच्चे काम करो, भजन करो, जो आवे वो भगवान ने दिया है। ऐसा भाव से अपने जीवन में रहो तो घर बैठे आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। मैं नहीं, कितना बढ़िया ये भजन है। मैं नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है। वो भी मेरे पास है, वो धन किसी का है। जो भी मेरे पास है, वो धन किसी का है। देने वाले ने दिया है, जो दिया बड़ी शान से। देने वाले ने दिया है, जो दिया बड़ी शान से। लेने वाला मेरा है, ये कहे उठा अभिमान से। लेने वाला मेरा है, ये कहे उठा अभिमान से। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन मेरा है। जो दिया है वो सदा पास रह सकता नहीं। जो दिया है वो सदा ही पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए या कोई राज कह सकता है। कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का। और मेरा ये वाला मन किसी का है दिया। मैं और मेरा कहने वाला मन भी किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है। जग की सेवा, आज का प्रवचन यही है। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से कीजिए। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से कीजिए। जिंदगी का राज आराम से जीजिए। जिंदगी का राज आराम से जीजिए। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है। जो दिया है वो धन किसी का है। यही त्रिवेणी है, यही गायत्री है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखो गुरुदेव क्या करते हैं, ज्ञान की ज्योति जलाते हैं और कहते उलट गई दो नैन पुतरियां। अभी हम देखते तो संसार दिखता था, अब गुरु जी का सत्संग किया तो संसार नहीं दिखता है, संसारी परमात्मा दिख रहा है। ये गुरु ज्ञान की महिमा है। कैसे दिखता है? सत्संग है। देखो कर्मयोग से भी अहंता ममता को मारना ही सत्संग है। सारे वेद में, गीता में और जितने ऋषि मुनि महात्मा बोले, उन्होंने अहंता ममता को ही जन्म मृत्यु का, अविद्या का हेतु बताया है। गीता में भी, वेदों सभी में, गायत्री के 3 चरण में भी है। हाँ, उनके कहने के तरीके अलग अलग हैं, उनके समझाने के तरीके अलग। जैसे जिसकी मतलब भजन की शक्ति, वैसा वो समझा देते हैं सरलता के रूप में। तो देखिए, अहंता ममता जो है, इसे वेदांती अविद्या कहते। बोले धर्म की भगत इसे माया कहते। यानी शब्द अलग अलग है, बात वही है। और विद्वान महापुरुष दूसरे जो हैं, जो भगत भी नहीं, ज्ञानी नहीं, वो कहते कम अकल है, मूर्खानंद है। कम अकल, अकल का नहीं है।
लेकिन तीनों ये कहते हैं कि अहंता ममता मर जाए तो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप जो हमारा है उसका हमें बोध हो जाए, ये हमारा परमात्मा हमें प्राप्त हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति विधि पक्ष से है और निषेध वेदांत है नाम रूप का। लेकिन इनमें साधना में भेद है, परंतु यानी लक्ष्यार्थ में एकत्व है, वाच्यार्थ में भेद है, उपाधि में भेद है, उपहित में भेद नहीं है। चाहे कह दो भगवान ही भगवान सब में, चाहे कह दो मेरी आत्मा ही आत्मा सब में, दोनों से अज्ञान दूर हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान। यदि भगत हो तो कह दो हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीति जगत में कोई नहीं पराया। सिया राम मैं और वेदांती तो कह दो वाह सर्वभूतस्मात्मानम सर्वभूतान चात्मनि। वेदांती तो कह दो मेरी प्यारी आत्मा ही सब में विराजमान है, तो भी अज्ञान दूर हो जाए। लेकिन वेदांत निषेध पक्ष है नाम रूप का, और भक्ति भगवान की विधि पक्ष से है। तो देखिए कर्म योग से सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि दुनिया में बहुमत कर्म योगियों का है। बोले धर्म की आज गुरु पूर्णिमा पर कैसे कर्म करो जो अकर्म हो जाए, तो गीता कहती कर्मण्य कर्मया पश्चेत् दकर्मच कर्मया। यानी कर्मयोग की दृष्टि से हमारा आपका जन्म मृत्यु क्यों हुआ, लेना और देना। तो भगवान बोले माता पिता गुरु भाई बहनों की सेवा करो निष्काम भाव, और सेवा लो किसी के लिए, तो पुराना कर्जा उतर जाएगा, नया आएगा नहीं। कर्मज मुक्ति मुक्त हो जाओ। कर्मयोग से सत्संग हो गया, यानी निष्कामता से ही सत्संग होता है। सकामता से भोग मिलते, भले ही आप नाम जपो ध्यान करो तो स्वर्ग तक के भोग तो मिल जाएंगे। भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं है। तेरे दरबार आली की निराली शान है देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी। बढ़ाया जिसने अपना कर तेरे दरबार में, मालिक तुझे देते नहीं देखा मगर झोली। तो कर्मयोग से सत्संग हो गया, सिद्धि हो गई। ध्यान दो, वेदांत के विचार से हमारा अज्ञान अविद्या का हेतु क्या है, उसमें बताया है अविद्या यानी देहाभिमान। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। तो क्या करना है, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तो भक्ति भाव में आएगा। लेकिन वेदांती अचा हो जाए, असंग हो जाए तीनों शरीरों से, और कहे मेरे को नाशमान चाहिए नहीं। क्षुधा पिपासा प्राणों को आत्मा को वो नहीं लगता है। ध्यान दो, क्षुधा पिपासा प्राण से, हर्ष शोक मन में होता है, सर्दी गर्मी शरीर में लगती, आत्मा में कुछ लगते लगाते। इसलिए वो प्रारब्ध से वेदांती जो मिला वो अनासक्त भाव से भोग लेता है, लेकिन इनसे असंग रहता है तो अचाज हो गया। चाह चमारी चूहरी सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाहन होती भी। चाह जो होती है, चाह माने कामना, कामना हमें लटकाती है, अटकाती है, 84 में भटकाती है। इसलिए कामना, हाँ, ये अचा होना, अचा होने से असंगता आ जाती है। और अभी कर्मयोग की शिक्षा, कर्मयोग करने से कर्तव्य परायणता आ जाती है। कर्तव्य परायणता से व्यक्ति समाज के लिए, अचा होने से अपने लिए, और एक और रह गया थोड़ा सा 2-4 मिनट है, शरणागति। भगवान की शरणागति से भगवान के लिए। आप इतने कीमती व्यक्ति हो भाई, आप बड़ी सेवा किया, दूर दूर से आए हो, तो भाई भी हाँ, गुरु के ज्ञान दरबार से 1 नंबर मिल रहा है। बहुत बड़ी ये बड़ी उपलब्धि आपको हो रही है कि आप समाज के लिए भी, अपने लिए भी और भगवान के लिए भी उपयोगी हो रहे हो। सबको भूख लगती है भैया, भूख भांति भांति प्रकार की है।
समाज को भूख काहे की है? सेवा की। बोले धर्म की। माता पिता गुरु सब चाहते सेवा करो, बहू बेटी सब सेवा करो। सेवा के लिए सारी दुनिया खुश है। तो निष्काम सेवा करने से जगत की भूख बुझा दो, तुम में बड़ी ताकत है। और तुम्हें काहे की भूख है? शांति की। चोर भी शांति चाहता है। तो महाराज त्याग, अहंता ममता का त्याग कर दो तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। तुम अपनी भी भूख बुझा सकते हो। और एक भगवान को और भूख है। आज का सत्संग, भगवान को भूख है प्रेम की। रामई केवल प्रेम प्यारा। इंसान जो है परमात्मा से प्रेम कर सकता, प्रेम भगवान से देवता नहीं कर सकते। प्रेम कोई दुनिया में कर ही नहीं भगवान से सकता है। प्रेम यदि कर सकता है तो आप कर सकते, इंसान कर सकता है। इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावे, बड़े भाग मानुष तन पावे, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। साधन धाम मुक्त साधन मोक्ष पाई न जेहि परलोक समाए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय। कई भाई बहन कहते गुरुजी निष्काम करेंगे तो बाल बच्चे कैसे पालेंगे, घर कैसे? अरे निष्काम करोगे तो बाल बच्चे हजारों के पालोगे। बड़ी ताकत आएगी। जब आप निष्काम सेवा करोगे तो कन्हैया का पावर तुम्हारे पास आ जाएगा। ध्यान देना। इसीलिए संतों के पीछे देखो लाखों भंडारे चल रहे हैं। संत कोई कमाते हैं क्या? क्या इनके गवर्नमेंट से पैसा आता क्या? क्या चोरी डाका करते हैं क्या? कहाँ से पैसा आता है? संत के साथ में परमात्मा हो जाता है। और परमात्मा हमारे साथ होगा। इतनी परिस्थिति पर भी ये देखो 5 पांडव और दुर्गा बैठे। यानी इतनी शक्ति होने पर भी देखिए आप, यानी सरकार भी नहीं मना कर पा रही है। क्यों? परमात्मा साथ है। जब परमात्मा यानी सबका आप कल्याण करो, सबको खिलाओ, सबको प्यार करोगे तो ईश्वर आपके साथ हो जाएगा। गीता की बात है, ये था माम प्रपद्यन्ते। और इस महान संग्राम के पश्चात भारत की विजय होगी। भारत सारे संसार को शांति का संदेश देगा, क्योंकि भारत सबका भला चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम सबका भला चाहते हैं, तो हमारा बुरा भगवान भी नहीं कर सकते। ये नियम है, वैज्ञानिक सिद्धांत। एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसा हम समष्टि को देते हैं, समष्टि अनंत गुना हमें वापस कर देती है। कितनी बढ़िया बात। इसलिए मनुष्य को कभी कोई चिंतन, किसी का अहित की भाव नहीं चिंतन करना चाहिए, नहीं तो वो अनंत गुना वापस होकर मिलेगा। इसलिए भाई तो आप सबके लिए जियो तो कन्हैया तुम्हारे साथ हो जाएगा। आप किसी से प्रेम करो, किसी से ना करो तो मोह होगा। प्रेम करो तो सबसे करो तो प्रेम होगा। इसी तरह से आर्थिक स्वरूप में भी अपने बाल बच्चों के लिए आप खिलाओ पिलाओ, ठीक है खिलाओ पिलाओ, लेकिन ये जान लो ये बाल बच्चे सभी भगवान के हैं, तो कन्हैया आपके साथ हो जाएगा। आपके घर से लक्ष्मी कभी जाएगी नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसका मैं आपको अनुभव बताता हूँ कि यहाँ पर 200 व्यक्तियों को भोजन बना, लेकिन मालिक को नहीं खाना चाहिए। तो कहा भैया आटा तो अब नई दुकानें बंद हो गई, एक और बस आ गई यहाँ, मैंने भोजन नहीं किया था। यानी मालिक को नहीं करना चाहिए भोजन, सबको खिला के खाना चाहिए, तो लक्ष्मी जी भंडार में रहेंगी। मेरे को भोजन मैंने तो बाद में करता हूँ, मैं तो 3rd क्लास में रहूँ। लिहाजा भक्त मेरे को बिगाड़ देते, गुरु जी को भोग रहा, गुरु जी को जब देते, मालिक को नहीं खाना चाहिए, सबको खिलाओ, फिर भगवान का हाथ आ जाएगा। महाराज आप आश्चर्य माने, 200 को बनाया, 400 खा गए, फिर भी बच गया। कौन आया था वहां?
तौल के बनाया। कौन आया था? अन्नपूर्णा भगवान आ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए सबको खिलाओ, सबका कल्याण चाहो, सबका उद्भव चाहो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका भद्र हो। एक सज्जन बोले, गुरु जी हम ऐसा कहें तो क्या हो जाएगा सबका? मैं सबका हो जाए चाहे हो जाए, हमारा जरूर हो जाएगा। यानी जो परमार्थ आप करते उसका लाभ आप ही को मिलेगा। इसलिए आज सत्संग में दृष्टि बदलते हैं संत लोग। अभी तक संसार दिखता था, एक मंत्र अब याद कर लो तो भगवान दिखने लगे। आज का प्रवचन बोले सच्चिदानंद भगवान। देखो ये कहा करो थोड़ी थोड़ी देर में तो शरणागति हो जाएगी। भगवान आपको दिखने लगे। देखो सकाम भाव से देखो तो भगवान भी संसार दिखेगा। ये जमीनी बात है, जबरदस्त बात है। यानी सकाम भाव से देखो तो कन्हैया भी संसार दिखेगा, और निष्काम भाव से देखो तो संसार भी भगवान दिखेगा। कामनाओं के कारण, वासनाओं के कारण, हम ममता के कारण, अहंता के कारण चोर छुपा बैठा, इसका नाम चित्त चोर है। तो निष्कामता से भगवान दिखे सब जगह। और थोड़ी थोड़ी देर में कहो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे, लेकिन भगवान मेरे इसमें आंता रहती। मैं भगवान का हूं और भगवान के लिए हूं, जैसा नचाए वैसे नाचूंगा। देख लो कैसा मजा आता महाराज, ऐसा आनंद आएगा। आप कहो कि बाजी बात ध्यान हो गए महाराज, तुम तो कुछ चाहिए ही नहीं। अरे जब दुनिया का बनाने वाला ही तुम्हारे पीछे भाग रहा है तो तुम्हें कौन सी धन की कमी होगी, कौन सी पुत्र की कमी होगी, कौन सी माया की कमी होगी? चकाचक हो जाओगे, जनक जैसे माला माल हो जाओगे, है। तो इस प्रकार से भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे में है, भगवान सब जगह है। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में नाम भी जपो भगवान का, अपना कीर्तन करो, वो ठीक बात, लेकिन ये भी बोला करो। दूसरे अज्ञान के निषेध पक्ष से और बोलो, संसार मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, गंगा कसम मेरा नहीं है, नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन भी किसी का है दिया है, और जो मेरे पास है वो धन भी किसी का है दिया। अपना इसे समझो नहीं, भगवान का मान लो, और अपना समझोगे तो भारा अज्ञान अविद्या रहेगी। भगवान कहेंगे माल तो मेरा ही, दुनिया मैंने बनाई, किसके बाप ने बनाई? धन तो लक्ष्मी मेरी है, तन भी इसको मैंने दिया, पृथ्वी दी, आकाश दिया, सब कुछ दिया, ईशावास्यदम। फिर भी कहता घर मेरा है, बेटा बेटी मेरे हैं, तन मेरा है, धन मेरा है। भगवान बोले तू बेईमान तो है ही, दूसरे की चीज को अपना कहता है, और तू पापी भी है और महामूर्ख जड़ बुद्धि भी है। इसलिए ऐसा कभी आवे तो तुरंत जाके भगवान से कहो, तो आपका तुरंत तादाद फिर ईश्वर से। यही कहते उलट गई दो नैन पुतरियां। मेरे गुरु जी ने ऐसा ज्ञान दिया कि मेरी पुतरियां जो उधर लगी थी, जिसे मैं सच्चा कहता था, अब हमें मालूम होगा कुत्ते की पूंछ है वो कभी सीधे होने वाली ही नहीं है। अब तो महाराज आपका और संसार से बुराई रहते रहो तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। यही गुरु का प्रसाद, यही गुरु का आत्मज्ञान है। आपको भूत में भी भगवान दिखने लग जाएंगे। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम भेषस्वा अभिनश्यन्तम या पश्यति सा पश्यति। हमारे भैया हनुमानगढ़ से, उत्तर प्रदेश से और जब भी पंजाब से भी जो भाई बहन आए हैं और थोड़े उन्होंने साथ दिया है, हम कहें अंतरात्मा से अपने प्रभु से निवेदन करते हैं, इनको हृदय में आप अपनी भक्ति दो। हमारे आश्रम में जो भाई सेवक हैं उनको मैं साधुवाद देता हूँ। बुद्धि में प्रभु विवेक दो और शरीर में शक्ति दो। और आपके नाते सारे संसार में, कनाडा में, अमेरिका में सुन रहे हैं सब, सारे संसार के भाई बहनों को परमात्मा के नाते वो सभी भाई बहन हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके हृदय में भगवान प्यार भरो, बुद्धि में विवेक दो, शरीर में शक्ति दो। हे मेरे
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गुरुओं के गुरु आज गुरु पूजा पर उन्हें कृतकृत्य कर दो, प्राप्तव्य कर दो, ज्ञातव्य कर दो। इस मन कामना के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। और जोर से जयकारा लगाइए, बोले वेद भगवान की, और जोर से बोलो गीता माता की, श्री गायत्री माता की, गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, बोलिए यज्ञ भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में अरिष्ट का हर हर महादेव। जय जय श्री आज्ञा का पालन किया ना, घर पर रहे उनके लिए विशेष। हाँ, जिन्होंने घर पर रहकर के आपको। हाँ, एक बात और है, जो बेचारे कुछ ऐसे हैं कि उनके टखने दर्द करते हैं, हो सकता है यहाँ आए हों और उनमें कहीं भावना और ज्यादा हो सकती है, तो किसी तरह नहीं आ सके। मैंने भी किया, उनके लिए भी मैं सुमंगल कामना करता हूँ, जिन्होंने सुदूर से भी गुरु के प्रति निष्ठा होकर के अपने भाव पुष्प भेंट किए हैं या सद्भावना संदेश दिए हैं। हम उनके लिए भी परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं, वो क्षेत्र क्षेत्र में, देश देशांतर में कहीं पर हैं भगवान के प्यारे, उनके हृदय में भी भगवान विवेक दें और शरीर में शक्ति दें, हृदय में प्रेम की गंगा लहरा दें, सभी साधकों का परम कल्याण कर दें। इस मंगल कामना के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति।